दोस्तों आज पूरे विश्व भर में भारत के उस हथियार की चर्चा हो रही है जिसे बनाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी के हवाले कर दिया और इस भारतीय एयरक्राफ्ट के नेवी में शामिल होने के बाद हमारी सेना की शक्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। खासकर हिंद महासागर में घुसपैठ का इरादा रखने वाले चीन को रोकने में आईएनएस विक्रांत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन इन सब से बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को मान लिया है, क्योंकि अब तक हथियारों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाले भारत ने अपने घर में अपनी टेक्नोलॉजी के साथ विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। और यही वजह है कि अब भारत के एक बहुत बड़े दोस्त ने उसे एक बड़ा ऑफर दे दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह देश कौन सा है और उसने भारत को क्या ऑफर दिया है। तो दोस्तों ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत की इस कामयाबी के बारे में आपकी क्या राय है। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि दोस्तों यह देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने न सिर्फ भारत को आईएनएस विक्रांत के लिए बधाई दी, बल्कि उन्होंने भारत को एक खास ऑफर भी दे दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस और भारत रणनीतिक पार्टनर है और भारत ने पिछले कुछ सालों से फ्रांस में काफी हथियार खरीदे हैं, जिनमें राफेल भी शामिल है। अब फ्रांस के राजदूत ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि भारत को बधाई हो, आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर एयरक्राफ्ट निर्माण करने वाले खास देशों के क्लब में शामिल होने के लिए बधाई। इसके साथ ही फ्रांस के राजदूत ने यह भी कहा कि फ्रांस अब इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि आईएनएस विक्रांत अब फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर एफआर चार्ल्स डी ग्यूले के साथ इंडो पैसिफिक में एक खास एक्शन पर निकले। ऐसे में फ्रांसीसी राजदूत का यह ट्वीट कई मायनों में खास है, क्योंकि उन्होंने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन की दखलंदाजी को रोकने के लिए भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर क्वाड का निर्माण कर रखा है। तो क्या अब इंडो पैसिफिक में भारत को एक नया साथी मिल गया है? देखा जाए तो भारत के लिए इंडो पैसिफिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस एक ऐसी शक्ति है जिसके भारत और प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्र मौजूद है और इन क्षेत्रों में फ्रांस एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, जिसके करीब 8000 सैनिक इन क्षेत्रों में तैनात हैं। वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में सामरिक भागीदारी को लेकर फ्रांस से भारत को एक प्राकृतिक भागीदार मानता है। लिहाजा इंडो पैसिफिक में फ्रांस और भारत मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही चीन को रोकने में एक खास योजना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के बाद फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लॉजिस्टिक बिल पर समझौते के तहत हस्ताक्षर किए हुए हैं और दोनों देशों की नौसेना, वायुसेना और थल सेना नियमित रूप से युद्धाभ्यास भी करती रहती है। ऐसे में भारत अब अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल भी इंडो पैसिफिक रीजन में कर सकता है और ऐसा करने पर दुनिया के बाकी देश भी भारत की शक्ति का एहसास कर पाएंगे और भारत को फ्रांस जैसे देश के साथ मिलने के बाद वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी नौसेना की शक्ति में विस्तार लाए और ऐसे में अब यह चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद दुनिया की हालत आपने देखी ही है। युद्ध के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलें तो यूक्रेन को झेलनी पड़ी है, ये तो सब जानते हैं, पर अब मुश्किलों में रूस भी घिर चुका है। पर रूस की इन मुश्किलों के बीच भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारत का तो फायदा हुआ ही है, साथ ही भारत और रूस के रिश्ते पहले से और भी बेहतर हो गए हैं। भारत ने रूस का हाथ तब थामा जब पूरी दुनिया ने अपने हाथ रूस से पीछे खींच लिए थे। भारत के इस कदम से सबसे बड़ा झटका तो चीन को लगा है। चीन जो हमेशा दोगली हरकतें करता है, उसे इस बार भारत के इस कदम से मुंह की खानी पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
तो निश्चित रहिए इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया के बाकी सारे बड़े देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। रूस तेल का एक बड़ा गढ़ है। जब दुनिया ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तब रूस को बहुत नुकसान हो रहा था और ऐसे में रूस के काम आया उसका दोस्त भारत। दुनिया के बाकी बड़े देशों ने रूस से तेल न खरीदने का फैसला लिया और एकजुट हो गए, पर ऐसे में भारत ने दुनिया के शक्तिशाली देशों को कोई परवाह न करते हुए रूस से तेल खरीदना चालू कर दिया। ऐसे में जो बड़े देश तेल बेचते थे उनके मुकाबले में रूस भारत को ग्लोबल रेट से कम दाम में तेल बेच रहा था। सही शब्दों में कहे तो अगर दुनिया के बाकी देश अगर $120 प्रति बैरल के रेट पर तेल बेच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस से $100 प्रति बैरल के रेट से तेल मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत में हर दिन 50 लाख बैरल तक की खपत होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। इस वजह से दुनिया का कोई भी देश भारत से पंगा नहीं लेता और इस समय नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत एक ऐसी मजबूत शक्ति बन चुका है जिसके आगे कोई भी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करता। भारत और रूस के बीच हुए इस व्यवहार समझौते के बाद और भी तेल बेचने वाले देश भारत को सस्ते दामों में तेल बेचने के लिए तैयार हो गए, जिसमें अरब और इराक सबसे ऊपर है। अरब से भारत के पहले ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच इस तेल के व्यापार के बाद सबसे बड़ा नुकसान चीन को हुआ। चीन जो हमेशा दोगले काम करता है, इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी। चीन जो अच्छी बातें करता है पर मौका देखते ही बॉर्डर पर अपनी असली हरकत पर उतर आता है, उसे इस व्यवहार से काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट प्लेस है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के किस बड़े फैसले से आपको गर्व होता है यह भी जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं दूसरी बड़ी खबर। दोस्तों, ब्रिटेन में आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है और अब ज्यादा समय नहीं जब कंजर्वेटिव पार्टी और ब्रिटेन के लोग अपने नए नेता का चुनाव कर लेंगे। इस बार ब्रिटेन का यह चुनाव काफी खास बन गया है और दोस्तों इसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक काफी मजबूती से इस दौड़ में बने हुए हैं और इस बात से ब्रिटेन के साथ भारत भी काफी खुश है क्योंकि जिस देश पर ब्रिटेन ने एक समय पर राज किया था, आज उसी देश के सर्वोच्च स्थान के लिए भारत के ऋषि सुनक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है यह तो 5 सितंबर को आप सभी लोगों को पता चल जाएगा और इसका अपडेट हम आपको अपने चैनल के जरिए जरूर देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। लेकिन दोस्तों ऋषि सुनक का यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ऋषि सुनक ने नतीजे आने से पहले अपने बयान में ऐसा कुछ कहा है जिससे लोगों का समर्थन उनकी तरफ तेजी से आ रहा है और ऋषि सुनक की विपक्षी और जॉनसन काफी टेंशन में आ गए हैं।